Hello everyone, welcome to the channel, and today we are finally gonna complete this Deccan Plateau. लास्ट क्लास में हमने डेक्कन ट्रैप्स के बारे में पढ़ा था. जो ये टर्म है डेक्कन, ये डिराइव हुई है फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड विच इज दक्षिण एंड विच मीन्स साउथ. सो दीज आर द साउथ प्लेट्यूज, दक्षिण प्लेट्यूज. तो जो ये डकन प्लेट्यू है, ये एक ब्रॉड ट्राइंगुलर प्लेट्यू है दैट फॉर्म्स द सर्दर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया. अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ सतपुरा. These are located south of Satpura and between Western Ghats and the Eastern Ghats. Between Western Ghats and Eastern Ghats. Also, they extend from the central India to the southern tip of the peninsula. ठीक है, सेंट्रल इंडिया से लेके सर्दर्न टिप ऑफ द पेनिनसुला तक क्या एक्सटेंड होता है डेक्कन प्लेट्यू. सो अगर हम इसके नॉर्थ में देखेंगे तो वील सी द सतपुरा रेंज. वेस्टर्न साइड में इट इज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न साइड में क्या है, ईस्टर्न घाट. ठीक है, अब इसकी कुछ मेजर सब डिविजन भी है. तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉलर प्लेट्यू. फर्स्ट वन इज द महाराष्ट्र प्लेट्यू. देखो मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया हुआ इन चीजों को. दिस ब्लैक वन, दिस पार्ट इज द महाराष्ट्रन प्लेट्यू. फिर उसके बाद आता है कर्नाटका प्लेट्यू. ये जो ब्लू वाला है, दीज आर द कर्नाटका प्लेट्यू. फिर देखा जाएगा तेलंगाना प्लेट्यू. दिस ब्रॉड ब्लैक पार्ट इज द तेलंगाना प्लेट्यू. रायलसीमा प्लेट्यू जो है, दिस इज द रेड वन. दिस इज द रायलसीमा प्लेट्यू. Dandakarnya plateau, this one, and the last one is the Garjat hills. ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलेंगे गर्जात. इनको हम बिल्कुल डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र प्लेट्यू से. ठीक है, तो ये जो महाराष्ट्र प्लेट्यू है, ये कौन सा एरिया, कौन सी स्टेट कवर अप करता है, तो मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट जो है, इट इज कवर्ड विद द महाराष्ट्र प्लेट्यू. और ये एक्सटेंड करता है थोड़ा बहुत इनटू द नेबरिंग स्टेट्स. ठीक है, आप जियोलॉजिकल फॉर्मेशन देखेंगे तो अगर ये जो प्लेट्यूज है, ये फॉर्म हुए हैं बाय द मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन, जो कि मिलियन ऑफ ईयर्स अगो हुई थी, जब इंडियन प्लेट जो है वो रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से जाती है. तो जो लावा है जो कि ओरिजिनेट हुआ था रीयूनियन हॉटस्पॉट से, वो एक लार्ज एरिया में स्प्रेड हुआ. फिर जब ये लावा कूल हुआ, सॉलिडिफाई हुआ इनटू हॉरिजॉन्टल लेयर्स, तो इसने क्या फॉर्म किया, एक डेक्कन ट्रैप फॉर्म किया. और जो ये लेयर्स है बसाल्टिक लावा की, ये क्रिएट करते हैं एक स्टेप लाइक टोपोग्राफी. ठीक है, तो ये जो एरिया है महाराष्ट्र प्लेट्यू वाला, इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लावा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रीयूनियन हॉटस्पॉट. अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखें तो यहाँ का जो रॉक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ बसाल्टिक रॉक. ठीक है, दे आर रिच इन ब्लैक कॉटन सॉइल विच इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल. अगर इसकी स्लोप की बात करें, इसका जो स्लोप है, इट इज टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड. ठीक, अब है इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस. तो ये जो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है वेस्टर्न घाट्स का. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे. वेस्टर्न घाट्स का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है ये एक महाराष्ट्रन प्लेट्यू, जिसमें आता है अजंता हिल्स. ठीक है, वी हैव बालघाट हिल्स, हरिश्चंद्र हिल्स और महादेव हिल्स. महादेव और महादेव में कंफ्यूज नहीं होना है, राइट. सो महादेव हिल्स आर द पार्ट ऑफ महाराष्ट्रन प्लेट्यू. दे आर द ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स. अजंता हिल्स, बालाघाट हिल्स, हरिश्चंद्र हिल्स एंड द महादेव हिल्स. कुछ रिवर्स जो हैं ओरिजिनेट हो रही हैं फ्रॉम this Maharashtrian plateau. One of the major river of southern, सबसे जो बड़ी लार्जेस्ट रिवर है सर्दर्न इंडिया की, इट इज द गोदावरी रिवर. दक्षिण गंगा जिसे कहते हैं. कृष्णा रिवर्स जो है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, दोनों महाराष्ट्र प्लेट्यू से ओरिजिनेट हो रही हैं. ठीक है, रिवर्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जल्दी ही. ये फिजियोग्राफिक डिवीजन हम खत्म करके विल गो टू द रिवर्स. नाउ बिकॉज basalt is hard, बसाल्टिक रॉक जो होती है काफी हार्ड होता है,
So these rivers, they cause less vertical erosion and they carry comparatively less silt. Let's talk about the soil. तो यहाँ पे soil जो है it is predominantly black soil. They are excellent for the cotton cultivation. तो इस एरिया में हमें cotton cultivation भी देखने को मिलेगी. Now the next one is Karnataka Plateau. Karnataka Plateau जो है they forms the southern portion of the डेक्कन प्लेट्यू. अगर हम इसकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, सो अनलाइक महाराष्ट्रन प्लेट्यू विच इज बसाल्टिक, ठीक है, महाराष्ट्रन प्लेट्यू जो थे दे वो रॉक, दे हैव बसाल्टिक रॉक. तो जो कर्नाटका प्लेट्यू हैं दे मेनली कंसिस्ट ऑफ ग्रेनाइट्स, दे consist of gneisses and ancient crystalline rocks, and these rocks they belong to the pre-Cambrian era. ठीक है, एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं. तो ये जो प्लेट्यू है ये मर्ज होता है विद वेरी फेमस नीलगिरी हिल्स. ठीक है, कर्नाटका प्लेट्यू मर्जेस विद द नीलगिरी हिल्स. डिवीजन अगर हम देखेंगे, कर्नाटका प्लेट्यूज आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दैट इज मालनंद पार्ट जो कि मैंने ग्रीन पोर्शन से शेड किया हुआ है. ठीक है, ये जो है इट कवर्स द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट. यहाँ पे हमें हाई एलिवेशन देखने को मिलेंगी, हाई रेनफॉल देखने को मिलेगा और यहाँ पे डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जैसे शिमोगा, ठीक है, which is known as the gateway to the highland of Karnataka. ठीक है, Chikmagalur, which is also known as, this yellow part is the Chikmagalur, which is known, this is known as land of coffee because of extensive coffee plantation here. And the next one is Coorg, which is also known as Kashmir of Karnataka. So we have Coorg here in Malnad region of Karnataka Plateau, and this is the Kashmir of Karnataka, also called land of oranges. राइट. सर कुछ इम्पोर्टेंट पीक्स देख लें अगर हम इसकी, तो वी हैव मुल्यानगिरी विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका. कुछ और भी पीक्स हैं जैसे कुदरमुख और रुद्रगिरी. यहाँ पे बहुत ही फेमस जॉग फॉल्स जो है लोकेटेड है ऑन द रिवर शरावती रिवर, एंड इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया. ठीक है, ये रिवर विच इज़ शरावती रिवर और इसके ऊपर ही क्या देखने को मिलेगा, जॉग फॉल. So other part of Karnataka plateau is the Medan region. The word Medan means plain and it is located east of the Malnad region. ठीक है, अगर हम climate की बात करें, it has less rainfall, it has dry deciduous vegetation. इसका भी डिवीजन है इनटू नॉर्दर्न मैदान एंड द सर्दर्न मैदान. ठीक है, नॉर्दर्न मैदान जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली हैज एन एलिवेशन ऑफ 300 to 600 मीटर. यहाँ पे सॉइल जो है इट इज ब्लैक सॉइल एंड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द डेक्कन ट्रैप लावा. अगर हम सर्दर्न मैदान की बात करें, ऑल्सो नोन एज मैसूर प्लेट्यू, the southern Karnataka plateau is popularly known as the मैसूर प्लेट्यू. यहाँ पे हमें रोलिंग ग्रेनाइट हिल्स देखने को मिलेंगे. एवरेज एलिवेशन की बात करें, इट इज नियर अबाउट 600 to 900 मीटर एंड दे आर बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्टर्न साइड एंड द सर्दर्न साइड. ठीक है, दे आर बाउंडेड ऐसे करके. इंपॉर्टेंट कुछ रिवर्स हैं जैसे कावेरी रिवर है ओरिजिनेट हो रही है, पलार रिवर एंड पेन्नार रिवर. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात कर ले, दे हैव अ कमर्शियल प्लांटेशन ऑफ सैंडलवुड, टीक एंड यूकलिप्टस. मिनरल्स जैसे आयरन और गोल्ड, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीशियम और बॉक्साइट देखने को मिलेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं यहाँ के जैसे बाबा बुडान हिल्स, दे आर फेमस फॉर, these are the Baba Budan hills, and they are famous for iron ore. We have Kolar gold field, which are famous for gold mining. Bengaluru hai, it is located in Mysore plateau. So this is the Karnataka plateau. ठीक है, let's move towards the Telangana plateau, which is located in Telangana and Andhra Pradesh. They have a geological composition which are mainly composed of Precambrian gneiss rock. They are highly eroded peneplain and अनडल्टिंग टोपोग्राफी देखने को मिलेगी. यहाँ पे अगर हम ड्रेनेज की बात करें तो जो नॉर्दर्न रीजन है इसका,
इट इज ड्रेन्ड बाय द गोदावरी रिवर। सेंट्रल की अगर हम बात कर देंगे, सेंट्रल रीजन जो है इट इज डिवाइडेड बाय द कृष्णा रिवर इनटू नॉर्दर्न एंड द सर्दर्न पार्ट। ठीक है, अगर हम सर्दर्न रीजन की देखेंगे सो इट इज ड्रेन्ड बाय द पेनार रिवर। ठीक है, फॉरेस्ट कैसा देखने को मिलेगा? मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। सो दिस इज द तेलंगाना प्लेट्यू। रायलसीमा प्लेट्यू जो है इट इज लोकेटेड इन सर्दर्न आंध्र प्रदेश। दे हैव rugged terrain, रॉकी लैंडस्केप एंड दे हैव रिच मिनरल रिसोर्सेज। और ये जो रीजन है इट इज दिस फॉर्म्स an important part of the southern Deccan Plateau. Dandakarnya Plateau, it is located across Chhattisgarh, Odisha and Telangana, also some part of Andhra Pradesh. और ये अगर हम धतकन्या की बात करें इट मीन्स फॉरेस्ट ऑफ धंधाका और फॉरेस्ट ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, ट्रोपोग्राफी देख लें यहाँ पे, इट इज एलिवेटेड इन द ईस्टर्न साइड एंड इट हैज ग्रेजुअली स्लोप्स टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सब रीजन है जैसे बस्तर प्लेट्यू। ठीक है, बस्तर प्लेट्यू है और सोनपुर मलकनगिरी प्लेट्यू। ठीक है, वेजिटेशन अगर हम देखें इट हैज डेंस फॉरेस्ट विच आर डोमिनेटेड बाय मेनली साल ट्रीज। ड्रेनेज जो है बाय महानदी रिवर एंड द गोदावरी रिवर। मिनरल्स जैसे बॉक्साइट, आयरन और मैग्नीज। इंपॉर्टेंट माइनिंग एरियाज हैं यहाँ पे जैसे बेला दिला रेंज विच इज वन ऑफ इंडियाज रिचेस्ट आयरन ओर बेल्ट। द नेक्स्ट वन इज गरजात हिल्स, इसको हम उड़ीसा हाईलैंड से भी जानते हैं। गरजात हिल्स आर द सीरीज ऑफ hills, plateau ridges and meadows, and they are spread across Odisha, Jharkhand and Chhattisgarh. Geologically, अगर हम देखें so they represent the northern extension of the eastern Ghats. बाउंड्रीज की अगर हम बात करें इसके नॉर्थ में हमें देखने को मिलेगा छोटा नागपुर। साउथ में वी आर गोइंग टू सी द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न साइड में वी हैव छत्तीसगढ़ प्लेन्स एंड इन द ईस्टर्न साइड देयर आर कोस्टल प्लेन्स ऑफ उड़ीसा, जिसे हम उत्कल प्लेन से भी जानते हैं। इनकी जो लेंथ है इट इज अप्रोक्सीमेटली 382 किलोमीटर। रॉक्स कैसे हैं? ग्रेनाइट रॉक्स हैं, क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं, मिनरल दे आर रिच इन कोल रिजर्व्स। ठीक है, अगर हम इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स की बात करें तो देयर इज अ तालचार कोल फील्ड लोकेटेड इन गरजात हिल्स। ठीक है, रिवर कौन कौन सी यहाँ पे ड्रेन आउट हो रही हैं? सो वी हैव ब्राह्मणी रिवर, we have Mahanadi river, Betarani river and Subarnekha river. ठीक है, फॉरेस्ट ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस। ऑल्सो यहाँ पे देखने को मिलेगा सिंपलीपाल हिल्स विच आर लोकेटेड इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट एंड इट कंटेन्स द सिंपलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, और दो रिवर्स जो हैं जैसे बुड्ढा बालंगा रिवर और खारकाई रिवर जो हैं वो फ्लो करती हैं थ्रू सिंपलीपाल रीजन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू और उसकी कुछ सब डिविजन्स। आई होप हमने अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया है और I've decided कि मैं बैक टू बैक लेक्चर्स लाके इस टॉपिक को, इस फिजियोग्राफिक मेनली इंडियन जियोग्राफी को जल्द ही कवर अप करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द कमिंग लेक्चर्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।